हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका थैंक्स करते खुदा। प्यारे प्रभु, आज हमारा प्रार्थना किया जाना, आज की वचन जो कोई सुने खुदा, उनकी ज़िंदगी प्रभु सहम ना होने पाए, उनका ज़िंदगी बदलने पाए, उनकी परमेश्वर हालात बदलने पाए खुदा। प्यारे परमेश्वर, आज की वचन सगुना उनको ज़िंदगी में फल लेके आए, अंधकार की ताकत चुराने ना पाए, क्योंकि बाइबल बताती है खुदावन जीवित परमेश्वर पिता अपना नबी दास दासी द्वारा आप बात करते परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर पिता परमेश्वर आशीष देने के लिए खुदावन परमेश्वर। खुदा मैं विश्वास करती प्रभु तेरे दासी होने के नाते तूने मुझे नियुक्त किया है पिता। जब आज प्रार्थना करो खुदा, आज वचन कहूँ खुदा, तेरे और की सामत मुझ में बहने लग रहा बहना अनेक लोग जो सुने पिता, उनके ज़िंदगी में बहना दिखने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। आपका थैंक्स करते हैं। आज की प्रार्थना वचनों पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो कोई सुने यीशु के नाम से उनका ज़िंदगी में सगुना फल लेके आए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर के आत्मा ने इस बातों के लिए मुझे अगुवाई किया कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों जल्दी नहीं मिलता है, आपकी जवाब क्यों नहीं मिल पाता है। आप परमेश्वर से दुआ करते हैं, टूट चुके हैं, आपकी प्रार्थना जल्दी उत्तर नहीं आ पा रहा है। आप सोचते हैं हालेलुया कि मेरी प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। आप प्रार्थना का किस तरह आप दुखों से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप प्रार्थना से आपको ज़िंदगी को बदलते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। गलातिया 4 के 1 आयत में लिखा, मैं यहाँ कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यदि भी जब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हालेलुया। इस वचनों में हम देखते हैं कि तुम और नौकरों में कोई भेद नहीं होती है। हालेलुया। यानी हम और नौकरों में कोई भेद नहीं होती। क्यों? क्योंकि मालिक और नौकरों में तभी भेद नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो वही खाता वही साथ रहता है। नौकर उनको देखभाल करने के लिए जब जाते जहाँ तो वो भी जाता है, इसीलिए नौकर और मालिक उसमें कोई फ़र्क नहीं होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब एक बच्चा जब जन्म लेता है, हम इस जगह में देखते हैं गलातिया में लिखा हुआ कि जब एक छोटा बच्चा होता है, हालेलुया, हम बालकों के समान बनना है। किसका समान बनना है? बालकों के समान बनना है, एक छोटे बच्चे को समान बनना है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना जल्दी उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आप कुछ समय होने के बावजूद भी परमेश्वर से मांग रहे हैं और एक ही प्रार्थना को मांगते हैं सालों से सालों भर, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, एक चीज़ याद रखिए मेरे प्रियो, उसमें भी परमेश्वर का एक अद्भुत ग्रेस आपको जीवन में रखा हुआ। आपको क्यों नहीं मिल पा रहा, उसका भी परमेश्वर आज वचन द्वारा जवाब देगा। हालेलुया हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा रहता है तो उसकी पिता जानता है कि उसको क्या ज़रूरत होता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं नौकरों में और बच्चे में फ़र्क तभी होता है जबकि बच्चा बड़ा हो जाता है और उन्नति की ओर बढ़ता है, उसकी कामों से उसके फलों से वो जना जाता है। हालेलुया। क्या आप भी इस तरह की बात जानते हैं कि परमेश्वर मसीह में आए हुए आपके कुछ समय नहीं हुआ, कुछ दिन नहीं लगा है, लेकिन मसीह में आप पाए जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ मांग रहे हैं नहीं मिल पा रहा। ये मसीह में आते हुए कई दिनों हो चुका है। एक माँ की गर्भ से बच्चा संसार में जन्म लेता है तो उसकी संतान ही कहलाता है, क्योंकि यदि उस संतान कहे कि मेरा माँ नहीं, तो फिर भी उसको लोग जानेंगे कि उसकी संतान है। अगर वो इनकार करने से नहीं, बल्कि वो लोग जानेंगे, वो इनकार करने से लोग कहेंगे क्या कि उसकी संतान नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि उसी की माँ द्वारा उसने जन्म लिया है। हालेलुया। जब हम मसीह में आ जाते, एक नया सृष्टि बन जाते हैं, मसीह को जान जाते, तो हमारा हालात और परिस्थिति उससे नहीं हो पाती है। हालेलुया। यदि आपकी हालात, आपकी परिस्थिति और प्रार्थना ग्रहण नहीं हो पा रहा, ये योग्य नहीं हो पा रहा, बोलकर आप सोच रही है, गलत फहमी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको उन्नति की और बढ़ोतरी की ओर बढ़ाना चाहता है। हम के एक छोटा सा बालक के समान होकर बड़े होकर एक आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए परमेश्वर आप और हमारे लिए एक, यदि हम छोटा सा चीज़ मिल जाए तो क्या होता है, इंसान उसी में क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाता है छोटा सा चीज़ों में। लेकिन आगे परमेश्वर आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ रखा हुआ। यदि आपकी प्रार्थना के उत्तर जल्दी नहीं मिल पा रहा, या प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना में मन नहीं लग पा रहा, जो चीज़ आप चाहते वो नहीं हो पा रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं मिल पा रहा है, मैं निराश में गुजर रहा, मैं परिस्थितियों में गुजर रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हम यूसुफ का बात तो जानते थे, वो यूसुफ के बारे में बाइबल क्या बताती है। उसने भाई लोगों ने उनको गड्ढे में गिरा दिया गया। हालेलुया। उनके परिवार से उसको रिजेक्टेड करा दिया गया, उनके भाई लोग ने उसको रिजेक्टेड किए गए। और दूसरी बात, उसको पुतीफर के घरों में उस एक नौकर था और एक बालक के समान था। हालेलुया। मेरे प्रियो,
और जब वो कितने परिस्थितियों का संघर्ष करता गया, कितना परिस्थिति का संघर्ष करता गया, और जब वो 30 साल का हो गया वो बालक ना रहा। हालेलुया। एक आत्मिक जन बन गया, एक आत्मिक परमेश्वर का जन बन गया। हालेलुया। उसने संघर्ष कितना दुख और निराशों से गुजरने के बाद उसकी में कलंक लगाया गया, दुख और निराशों में गिराया गया। लेकिन याद रखे मेरे प्रियो, जिस तरह बाइबल बताती है, हालेलुया, पोतीफर का बीवी ने उसे बलात्कार की आरोप लगा गया। क्या आपके जीवन में भी परिस्थिति ने ऐसे घेर लिया है? आपके परिवार ने आपको छोड़ा होगा, या परिस्थितियों ने ऐसा हालत होगी कि आप एक निराश में गिरते जा रहे, लेकिन आप सोच रहे प्रभु मुझे क्यों नहीं निकाल रहा है। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसने कहा मैं तेरे लिए लड़ूंगा और मैं तेरा सहायता करूँगा, कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात पर आप निराश नहीं होना है। निराश से बाहर निकलने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाएगा, क्योंकि नया लेवल ले जाने के लिए, हालेलुया, आपको क्या करें, नया ग्रेस देने के लिए मसीह में आगे बढ़ते हुए आप प्रार्थना गिविंग, परमेश्वर को कहता है जो कुछ इंसान बोता है वो काटता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो कोई बोता है वो काटता है। क्या आप क्या बो रहे हैं? प्रार्थनाओं में किस तरह की प्रार्थना करते हैं उसमें मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी स्वभाव पवित्र होना चाहिए, जिस तरह हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आप पवित्र होने के बावजूद, जो कुछ भी परमेश्वर का फ्लो करने के बावजूद भी आपके जीवन में निराशा परिस्थिति आ रही है, आपके परिवार ने तुच्छ कर दिया हो, आपके घरानों ने आपको कुछ भी विषय के लेके आपको अपमानित किया हो, या किसी ने आपको ताना कसता हो, और आप किस चीज़ों से आप गुजर चुके हैं, टूट चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, इस बात कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचनों द्वारा आपको हिम्मत देना चाहता है। जिस तरह यूसुफ को परमेश्वर ने उस बेइज्जती से, उस आरोप उसके जीवन में लगा गया था, व्यभिचार की, रेप की आरोप लगा गया था, पोतीफर की बीवी ने उसकी रेप की आरोप लगाया था, यूसुफ को भाई ने उसे गड्ढे में से फेंक दिया था, और उस गड्ढे कुओं में से परमेश्वर ने उस योजना को पूरा करने के लिए, उस निराशों में जब यीशु को पता था कि मेरे परमेश्वर एक ना एक दिन मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, और आप जानते हैं परमेश्वर बाइबल में बताती है कि मेरा तेरा मनोरथों को पूरा करूंगा बोलकर वादा किया है, तो उकाब की नहीं उड़ेगा। हालेलुया। आप उकाब की तरह उड़ेंगे। जब आप परिस्थितियों में होकर गुजरेंगे तो आप नया बल को पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, पौलुस कहता है निर्बल मुझे बल सिद्ध करता है यहोवा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आप हर हालात में टूट चुके, हार चुके, तो परमेश्वर आपके हर हालात में उठाने के लिए खड़ा हो चुका है, और आपकी प्रार्थना को तरफ फल मिलेगा इसके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन छोटा ना कर। यदि आप टूट चुके हैं, प्रार्थना ग्रहण नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह टूट के परमेश्वर नया आपको बनाना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है मसीह में नया सृष्टि है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, विश्वास करते हैं, उधर अपने जीवन बदलता, आपके जीवनों को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आप क्या चाहते हैं उससे भी बढ़कर करेगा। मेरे प्रियो, आपकी मन छोटा ना करो। परमेश्वर एक अलौकिक शक्ति है, परमेश्वर सामर्थ्य शक्ति है, परमेश्वर वो है जो आप चाहते हैं उससे भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बाइबल में बताती है समय के अनुसार गुरु तुमको हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने वचन द्वारा वादा किया है कि आप और हम क्या करें, ग्लो कर सकें। हालेलुया। उन्हें वादा किया है कि हम उन्नति कर सके, और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम क्या कर सके, ग्लो कर सके, उन्नति कर सके, बढ़ सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नीचे गिर जाए, वो हमको ऊंचा उठाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज से आप परमेश्वर का वचन द्वारा बच्चे की नहीं बन जाइए। परमेश्वर बुरे भले का ज्ञान नहीं जानता है, लेकिन एक आनंद में जिंदगी बिताता है। आप भी आनंद में जिंदगी बिताइए, एक बच्चे की नहीं हो जाइए। एक आत्मिक युद्ध और शारीरिक युद्ध, संसारिक युद्ध में लड़ने का तुम्हारा कोई या हमारा कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर हमको जब अधिकार देगा तो वो सामर्थ्य आत्मा आएगा और हमारे लिए वो लड़ेगा। आप और हम अगर लड़ेंगे, प्रार्थना नहीं पूरा हो पा रहा। मेरे पास एक प्रेयर के लिए फ़ोन आया था, यानी मैसेज किया गया था, बोलते हैं कि मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुन पा रहा है, यदि प्रभु है तो मेरे ये परेशान ठीक कर दे, वो परेशान ठीक कर दे, वो परेशान ठीक कर। तुम क्या मांग रहे हो, पहले ये सोचो कि परमेश्वर तुमको तुम्हारे लिए क्या रखा हुआ, तुम आज तक समझ नहीं पाए हो।
हालेलुया। तो नौकरों में और बच्चों में क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ। या तुम में और संसार में कोई फ़र्क हो गया? नहीं हुआ। संसार भी यही चाहता है, जब तक मांगे नहीं पाता है, जब तक मांगता है तब तक अच्छा बोलता है, जब तक नहीं हो पाता तब संसार भी यही काम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, संसारी के लोगों का दूसरे का दर्द और तुम्हारा दर्द अलग है, क्योंकि तुम्हारा दर्द परमेश्वर मरहम पट्टी बांधने की ताकत रखता है और वो एक ग्रेस, एक अनुग्रह, एक उन्नति को ले चलता है। इसीलिए कहा है वचन संहिता में कि टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। यदि आपका पति, आपके बच्चे, आपके घर परिवार में जो कुछ भी समस्या या मसीह को जानने के बाद भी लोग आप तुच्छ कर दे, या कोई भी उपमान, कोई भी आरोप लगा गया है, कुछ भी आपको जीवनों के खिलाफ हुआ है, याद रखें मेरे प्रियो, एक दिन आप सेलिब्रेशन करेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। एक बच्चों के नहीं बनिए, सवाल मत कीजिए, परमेश्वर से इंतजार कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा मसीह में किए गए मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। यदि प्रभु पर आशा लगा कर बैठे हो, वो व्यर्थ जाने नहीं देगा। हालेलुया। जब आप आशीष आपके पास होएगा, तब शैतान आपको भरमाएगा, लोगों के द्वारा बोलेगा कि तब लोग बोलते हैं तेरा प्रार्थना अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, तेरा प्रार्थना के द्वारा तू बीमार ठीक नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना के द्वारा तेरी परिस्थिति बदल नहीं पाए, तेरा बेइज्जती हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समाज से अलग किया गया है, परिवार ने, पति ने छोड़ दिया। ये सब चीज़ आप क्या करें? वन साइड करें। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। जब वो लड़ेगा ना, दुनिया के लोग आपके कदमों में होंगे, दुनिया की चीज़ों आपके कदमों में होगा, क्योंकि संसार के परमेश्वर, सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर पर जिसने विश्वास किया, उन्हें शर्मिंदगी ने सम्मान पाया। जिसने मांगा वो खाली हाथ में नहीं गया, उसको भर भर के दिया है। आप भी उस भर भर के पाएंगे। जिस तरह यूसुफ ने निराशा में होकर गुजरा, तो उसने एक उन्नति की ओर खड़ा हो गया, सिद्ध हो गया, एक राजा बन गया, एक परम प्रधान बन गया। उसको परमेश्वर ने एक अमुन शहरों, अमुन देवता के लोगों, उन्हें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने उसको अमुन देवता के सामने उसको खड़ा किया और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और सब लोग उसके प्रणाम किए, सब लोग उसको एक राजा के रूप से परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया। तो संसार के लोग उसके चरणों में हुए। लोग क्या बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना क्या है? आप परमेश्वर मांग रहे, नहीं हो पा रहा है, लेकिन याद रखिए, आप प्रार्थना में, परमेश्वर में, विश्वास में बने रहेंगे, एक ना एक दिन आपके शरीर में, आपकी हालातों में, आपकी परिस्थितियों में, आपकी मैरिज लाइफ में जो भी कंडीशन में पाए, उसमें विजेता पाएंगे। इस मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कोई इस प्रार्थना सुने पिता, जो सोच रहे खुदावन कि मेरे प्रार्थना ग्रहण नहीं हो पा रहा है, मैं निराश हूँ, दुखी, परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, कह रहा परमेश्वर उन पर सहायता करे खुदा, उनको दुखों में प्रभु आनंद, हिम्मत करके आप दे। जिस तरह यूसुफ ने प्रभु निराशा में गुजरा और प्रभु जी स्पिरिचुअल में नियुक्त किया गया, वो आत्मा में बढ़ा। परमेश्वर जो लोग प्रभु इस तरह से गुजरे, वो आत्मा में बढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे सकते और सामर्थ्य दे, ताकि बुद्धि का साथ खड़े हो सके, आत्मा साथ बढ़ सके और यीशु के नाम से जो परेशानी से उसमें निकल के जय पा सके, उन्नति कर सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी वो आनंद को देखने पाए, उनका जिंदगी में खुशियां का माहौल होने पाए। खुदावन ऐसे स्वर्गीय आशीष से प्रभु उनकी आत्मा में परमेश्वर तैयार कीजिए, ताकि संसार पे आशीष नहीं, स्वर्गीय आशीष से जब भरपूर करके वो प्रभु जब स्वर्ग के आशीष पाते, वो संसार की ताकत छीन नहीं पाता है खुदा, लेकिन संसार की आशीष कोई भी छीन सकता है खुदा। जब आप देते हैं उसका दुनिया की ताकत कोई नहीं छीन पाएगा खुदा। जितने प्रभु इस विषय को मानते हैं खुदावन, उनको जीवन में हिम्मत और याब दे, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर यीशु के नाम से चट्टान की तरह खड़े हो सके और निराशा में गुजर के परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सहायता से वो खड़े होके उनकी जो कुछ परेशानी कंडीशन में गुजर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और अपने मनों में जो कुछ दुखी और निराश हो रहे, परमेश्वर उनको हिम्मत और हिम्मत दे। परमेश्वर उस बुरी शक्ति से बचा जो शैतान उनके मनों में लोगों के द्वारा और प्रभु मनों में प्रभु जो निराशा डालती, बाय फायर कर उनका लाइफ को छोड़े निकले गए सामर्थ्य नाम से खुदावन तेरी आत्मा उन्हें सहायता करे खुदा, ताकि आत्मा में बढ़े, यीशु के नाम से तुझे जान पाए परमेश्वर, तू तेरी सम्मुख बने रह सके खुदा। और आने वाले समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पवित्रता के सामर्थ्य द्वारा प्रभु अपने हालातों में विजय और फतह पा सके और आपके नाम के राज्य के लिए गवाही कर खड़े हो पाए। पिता आपका थैंक्स करते खुदा, प्रार्थना से धन्यवाद, इसी के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।